हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि माता लक्ष्मी की कृपा हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में आए। अब हमारे यहाँ पे जो त्योहार है वो धनतेरस के दिन शुरू हो जाते जी। हैं और भैया दूज तक ये पूरा 5 दिन का कार्यक्रम रहता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली, अन्नकूट पूजा और भैया दूज। ठीक बात है। अब ये 5 दिन ना हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी तरीके से बड़ा विशेष, महत्वपूर्ण एक स्थान रखते हैं। सभी के घरों में दीपावली पूजन होता भी है, लेकिन मैं कुछ ऐसी विशेष जानकारियां साझा करूंगा जिनको जोड़ने से उनके इस पूजा के अंदर जो भी उनको रिजल्ट मिल रहा है वो 100x हो जाएगा। मेरे पास हर चीज़ जब मैं सोचूं, मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो कि वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में स्थान रखता है। हम दीपावली के बाद ऐसा करेंगे कि शुक्रवार और शनिवार क्या 2 दिन यहीं आपके ऑफिस में क्या रखेंगे। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं जन्म कुंडली दिखाने के उद्देश्य से, यस वो यहाँ पे आके बहुत ही कम न्यूनतम शुल्क में स्पेशल ऑफर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? आज फिर मुझे मौका मिला है ज्योतिषाचार्य विंदे जी से मुलाकात करने का। किसी की स्पेशल पूजा में वो दिल्ली आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि संदीप भाई मेरे पास थोड़ा टाइम इसमें है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आज वो आए, हमारे ऑफिस में चरण डालें। आज मुझे फिर मौका मिला ज्योतिषाचार्य विंदे जी से बातचीत करने का। दिल्ली वो किसी की स्पेशल पूजा के ऊपर आए हुए थे, तो मेरे को अपना थैंक्स कहना है उनको कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे पास ऑफिस में आए। जय गुरु जी विंदे भाई। जय गुरु जी संदीप जी, धन्यवाद दोबारा मिलने के लिए, मौका देने के लिए। 2016 से तो मिल ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज इस मुलाकात का जो मुख्य हमारा, जय गुरु जी संदीप जी, धन्यवाद जय गुरु जी डियर, जय आज बुलाने के लिए। और जैसा कि हम लोग मिलते रहते हैं तो हमारी चर्चा होती है कि हम लोगों तक क्या ऐसी जानकारी लेके आए। तो मेरे भाई हम 2016 से रहे हैं। बिल्कुल 2016 में भगवान ने, कुदरत ने हमें मिलवाया था। जी जी जी। लेकिन हर मुलाकात पे आपका उद्देश्य रहता है कि हम कोई ऐसी जानकारी लेके आए यस, जिससे लोगों को फायदा मिले जी। क्योंकि हमारे मिलने का लाभ तभी हो सकता है जब उसका फायदा दूसरों को हो, मिले। बिल्कुल। और ये जो टाइम अभी चल रहा है ये बड़ा ही स्पेशल फेस्टिवल जो टाइम है, Yes. बड़ा ही शुभ टाइम पीरियड है। स्पेशली जो दीपावली से जुड़े हुए जितने भी ये त्योहार हैं, ये हर व्यक्ति के जीवन में अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि माता लक्ष्मी की कृपा हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में आए, मेरे घर के अंदर समृद्धि हो। तो आपसे जब मेरी बात हो रही थी कि ये त्यौहार क्यों विशेष है, तो आपने मुझे कहा कि ये जानकारी मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से साझा करें, मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी जाए। आज उसी कड़ी में हम दोबारा मिल रहे हैं और जो भी आपके मेरे बीच में बात होती है, हम कोशिश करेंगे कि वो सारी बात हम लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि उसका फायदा सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और मैं यही चाहूँगा कि आप ना कुछ टाइम निकालो। जी, मुझे बहुत क्वेरीज आ रही थी कि आप दिल्ली भी आके बैठना स्टार्ट करो। जी, तो मेरा ये ऑफिस निर्माण विहार में है, आप यहाँ पे आके कंसल्टेशन लेना स्टार्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप हफ्ते में 2 दिन आओ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक केबिन आपको दे देंगे। आप इसके अंदर आओ, आके बैठ के जो लोग भी आपसे मिलना चाह रहे हैं बिल्कुल उसके ऊपर हम कार्य करके देखते हैं। बिल्कुल। दिवाली के बाद आप जरूर उस पर बहुत विचार करो। बहुत बढ़िया रहेगा ये। बिल्कुल। हम दीपावली के बाद ऐसा करेंगे कि शुक्रवार और शनिवार क्या 2 दिन यहीं आपके ऑफिस में क्या रखेंगे। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं जन्म कुंडली दिखाने के उद्देश्य से, वो यहाँ पे आके बहुत ही कम न्यूनतम शुल्क में स्पेशल ऑफर रहेगा आपकी वजह से लोगों के लिए। केवल 555 रुपए में हम, बात आपने ये भी सोच लिया। बहुत बढ़िया। 555 रुपए में बहुत बढ़िया हम कंसल्टेशन देंगे। और ये क्योंकि जैसा कि आप बोलते हैं 5 की पावर से लोगों का फायदा होता है, तो ये फायदा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएंगे। और अब हम शुरू करते हैं हमारी उस बात को जो स्पेशली शुरू होती है माता लक्ष्मी की कृपा से। वेरी गुड। अब हमारे यहाँ पे जो त्योहार है वो धनतेरस के दिन शुरू हो जाते हैं और भैया दूज तक ये पूरा 5 दिन का कार्यक्रम रहता है। धनतेरस, छोटी दिवाली,
बड़ी दीपावली, अन्नकूट पूजा और भैया दूज। ठीक बात है। अब ये 5 दिन ना हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी तरीके से बड़ा विशेष महत्वपूर्ण एक स्थान रखते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। हाँ बिल्कुल। हाँ। जी। क्योंकि देखिए दिवाली के बारे में तो सभी जानते हैं कि माता का पूजन करेंगे, सभी के घरों में दीपावली पूजन होता भी है, लेकिन मैं कुछ ऐसी विशेष जानकारियां साझा करूंगा जिनको जोड़ने से उनके इस पूजा के अंदर जो भी उनको रिजल्ट मिल रहा है वो 100x हो जाएगा, क्या बात। वो 1000x हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये है जी। कि माता लक्ष्मी जो है वो समृद्धि की देवी है। ठीक बात है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मुझे समृद्धि मिले, मेरे पास हर चीज अबंडेंस में हो, जी। मेरे पास हर चीज जब मैं सोचूं मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो कि वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में स्थान रखता है। शुरुआत इसकी होती है सबसे पहले हमारी धनतेरस से। ठीक बात है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो परचेजिंग है वो धनतेरस के दिन होती है। सोने की होती है, चांदी की होती है, बर्तनों की होती है, गाड़ियों की होती है। लोग इवन घर तक खरीदना इस दिन पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये कुबेर जी का दिन है। इस दिन जो भी आप खरीदेंगे वो चीज आपके लिए बढ़ोतरी होगी, फलेगी फूलेगी। तो इसलिए सबसे मेन चीज तो ये है कि धनतेरस के दिन हमें खरीदना क्या है। ठीक बात है भाई, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर सोना चांदी खरीदना ये तो है, लेकिन एग्जैक्टली सोने चांदी में खरीदना क्या है? क्या आपको आभूषण खरीदने चाहिए जी? क्या आपको कॉइन्स खरीदने चाहिए, या क्या आपको उनसे बनी हुई कोई चीज खरीदनी चाहिए? ओके। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है कि धनतेरस के दिन आपको सिक्के ही खरीदने हैं। ओके। और आपको धनतेरस के दिन आपको बर्तन ही खरीदने हैं। मतलब वो भी खरीदते हैं। अगर आप मैं कार लेना चाह रहा हूँ तो पहले मुझे वो सिक्के खरीदने चाहिए, सिक्के खरीदने चाहिए। यस जी, जी। आपने, क्योंकि देखिए कुबेर धन के देवता हैं, धन के स्वामी हैं। उस दिन आपको सबसे पहली जो शुरुआत करनी है वो सिक्के खरीदने से करनी है। भले ही वो सिक्के आपके सोने के हों, भले ही सिक्के वो आपके चांदी के हों। अब इसके बाद आता है कि जी दूसरा ऑप्शन क्या है अगर हम सोने चांदी के सिक्के ना खरीदना चाहें। जी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये जो बच्चा है ये तो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, इसके मुंह में तो सोने का चम्मच है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, इस दिन आपको सोने का या चांदी का चम्मच जरूर खरीदना चाहिए। और खरीदने का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने खरीदा और रख लिया। अगर आपने खरीदा और रख लिया तो वो रिजल्ट नहीं देगा, आपको खाना है उससे। वेरी गुड। उसको यूज करना, उसको इस्तेमाल करना है। तो पंडित जी ये जो सिक्के लेने हैं इसको कैसे यूज करेंगे फिर? सिक्के का जो इस्तेमाल है, सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है, धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी के स्थिर रूप का आवाहन करते हैं। इसीलिए हम सोने या चांदी के सिक्के रखते हैं जिन सिक्कों को हम खर्च नहीं करते। भाई लक्ष्मी आए और हमारे घर में स्थापित हो जाए, स्थिर हो जाए। इसीलिए सोने चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि उन सिक्कों को रखने से जो भी व्यक्ति रखते हैं वो जानते हैं उनके घर के अंदर धन की वृद्धि कई गुना होती है और वो बढ़ती रहती है। इवन ये एक छोटी सी बात अगर व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले, समझ ले कि धनतेरस के दिन पहला जो उसका है शब्द का जो मतलब है, धन का मतलब ही आपका मनी है। तो उस दिन आपको ऐसी चीजें खरीदनी है जो रिप्रेजेंट करती हैं पैसे को, और जो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी फिक्स्ड पैसे को। ऐसा नहीं आप लाए और आप उसको बाद में लिक्विडेट कर लें। उसको लिक्विडेट नहीं करना, आपको उसको रखिए, पास जमा करके रखना है आपको। इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो माता लक्ष्मी का स्थिर रूप है। ग्रेट। दूसरी चीज अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं, धनतेरस के दिन जो है धन्वंतरी जी का भी दिन होता है। अब धन्वंतरी जी कौन है? आयुर्वेद के प्रवर्तक, आयुष्य के प्रदाता। उनको प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर त्रिफला जरूर उनको चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे फिर वही चम्मच वाली बात आ गई कि हमने चढ़ा तो दिया, खाली चढ़ाने से काम नहीं बनेगा, चढ़ाने के साथ साथ उसको
खाना भी है। और आयुर्वेद में त्रिफला से बड़ा कोई रसायन नहीं है। जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता है उसका पेट स्वस्थ रहता है। तो ये देखिए हमारे ऋषियों ने कितने प्यार से इस परंपरा को विज्ञान से जोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा दिन आया छोटी दीपावली। उस दिन क्या करना है आपको? हमने बचपन में ये बड़ा सुना है कि दिवाली से पहले घर के अंदर साफ सफाई होती है। जरूर करनी चाहिए। लेकिन लोग दिवाली से बहुत दिन पहले साफ सफाई कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि दिवाली से एक दिन पहले, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं ना, उस दिन आपको घर की विशेष सफाई करनी चाहिए। घर के छोटे से छोटे कोने को भी आपको साफ करना। तो ये 2 दिन हो गए, ये प्रिपरेशन है आपके घर में लक्ष्मी के आगमन की, कि माता लक्ष्मी अब आने वाली हैं। जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आने वाला हो, कोई विशेष अतिथि आने वाला हो, तो आप उसकी तैयारी करते हैं। तो आप 2 दिन आपने तैयारी की। हम भी सुबह से आपका वेट कर रहे थे। ठीक है, आप चरण डालोगे। हाँ, देखिए तो तैयारी थी ना आपकी, पूरी तैयारी थी, इसीलिए सारा कार्यक्रम शुरू हो गया। अब लक्ष्मी जी को क्या क्या चीजें प्रिय हैं? दीपावली का पूजन सभी लोग करते हैं। एक तो दीपावली का पूजन विशेष जो समय है उसी के अंदर होना चाहिए। अब दीपावली में विशेष जो पूजा होती है, जब माँ भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके साथ शंख भी पैदा हुए। समुद्र से जो पैदा होने वाली चीजें हैं वो उनको बड़ी प्रिय हैं, क्योंकि वो समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। तो जब आप दिवाली का पूजन करें तो वहां पे दक्षिणावर्ती शंख जरूर होना चाहिए। माता लक्ष्मी जी के चरण जरूर होने चाहिए। लक्ष्मी जी को कमलगट्टे पसंद है, कमलगट्टे वहां पे जरूर होने चाहिए। सिंदूर होना चाहिए, इत्र होना चाहिए। इन सारी चीजों से आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना है। आप करेंगे, पान चढ़ाएंगे उनको, आप गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, आप कमल के फूल चढ़ाएंगे। ये एक तरीके से आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं, आप उनका स्वागत कर रहे हैं कि वो आपके घर के अंदर आ गई हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम भी आप बता सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली 3 प्रकार के जो हमारे यहाँ लग्न है, चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न। माता लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो 3 ही लग्नों के अंदर करनी चाहिए, जो अति शुभ है। सबसे पहला वृष लगन, दूसरा है सिंह लगन और तीसरा है तुला लगन। इन तीनों लग्नों में की गई पूजा में लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थिर रूप में विराजमान रहती है। इन्हीं में ही पूजा होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि इन तीनों लग्नों के कारण ही पूजा का, दुकानदारों का मुहूर्त दिन में, घर में पूजा करने का रात में, और जो विशेष लोग हैं वो रात्रि के 12 बजे पूजा करते हैं कि किसी तरीके से हमें ये लग्न मिल जाए और माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप में निवास करें। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो चलो लक्ष्मी आ गई हमारे घर में, अब लक्ष्मी को रोकना कैसे है? अब इसका जो सबसे बड़ा रामबाण उपाय है, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस घर में दहलीज है लक्ष्मी केवल वहीं रुकती है। और आज के समय में आप देखिए दहलीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, दहलीज नहीं है। तो मैं ये कहूँगा जिन लोगों के घर में दहलीज अगर नहीं भी है ना, आप एक लकड़ी की पट्टी ले, उसके नीचे एक चांदी की तार चिपकाएं, एक तांबे की तार चिपकाएं, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं, माता लक्ष्मी के चरण रखें और उसको अपने घर में चाहे डबल टेप से आप चिपका दीजिए। ओके। वो लगी रहे। अगर आप उसको परमानेंट पिन कर दें या आप पेंच लगा दें तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी जाएगी नहीं। ये सबसे बड़ा रामबाण उपाय है जो लोगों को दीपावली के दिन या दीपावली से पहले अपनी तैयारी, मतलब छोटी दिवाली को भी कर सकते हैं, बड़ी दिवाली भी बिल्कुल। मैं तो कहूँगा धनतेरस के दिन ही आप ये कर दें। ओके। ताकि क्या है कि आपके घर में जो लक्ष्मी आ गई वो जाए ना। मेन बात आज के समय में कारण क्या है? ऐसा नहीं है लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति आता है उसकी शिकायत यही है कि कमाते बहुत है, बचता नहीं है, रुकता नहीं, चला जाता है। अब यहाँ पे ना लक्ष्मी जी की उपासना कैसे करें? लोग फोटो लगा के लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप श्री यंत्र की अपने घर में स्थापना कर सकें, माता का जो स्वरूप है वो श्री यंत्र है, और श्री यंत्र जहाँ विद्यमान है वहाँ आप ये मान के चलिए लक्ष्मी निवास करती ही करती है। और
पीढ़ियों दर पीढ़ी ये परंपरा चली आती है कि जिन घरों में यंत्र स्थापित हैं वो आगे अपनी जनरेशन्स को यंत्र देते रहते हैं। और आपके साथ मैंने साझा भी किया, आपको बताया भी मैंने, श्री यंत्र दिखाए भी हैं आपको। जिन लोगों को ज़रूरत होगी वो आपसे श्री यंत्र आगे प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। बिल्कुल। लेकिन अथेंटिक श्री यंत्र होना, जी, श्री यंत्र जैसे दिखने वाले यंत्र नहीं, जो श्री यंत्र वास्तविक में है वो अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो लक्ष्मी की बहुत ही कृपा आएगी। ठीक बात है। इसके साथ ही साथ आप अपनी पूजा में एकाक्षी नारियल जरूर रखें। ओके। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो वो बिना नारियल के पूजा नहीं होती, पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बिना नारियल के पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे ही माता लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है उसको भी बिना एकाक्षी नारियल के पूरा नहीं माना जाता। और उसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जो उनका मंत्र जाप करते हैं उसको भी आप स्फटिक की माला पे ही करें। अब ये तो हुआ इंडिया वाले लोग। हाँ। अब हमारे भाई बहन कनाडा भी चले गए, ऑस्ट्रेलिया भी चले गए, तो उनके लिए क्या स्पेशल? कनाडा वालों के लिए तो सबसे स्पेशल ये है कि वो कहते हैं कि भावना के भूखे हैं भगवान, भावना ही चाहिए, तो वो तो भाव देखते हैं। आपको केवल एक दिया जलाना है, ठीक है, और दिया जला के भगवती के सामने बैठ जाना है, उनको फूल समर्पित करिए, धूप दीप दिखाइए, सुगंधित इत्र लगाइए, और उसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करिए और उनसे शुद्ध हिंदी में प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में निवास करें। सिंपल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि दोनों चीजें हैं। एक आदमी जंगल के अंदर बैठा हुआ है भगवान की पूजा करने के लिए, तो उसके पास केवल वहां पे जल और पत्ते ही हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति राजमहल में बैठा हुआ है तो उसके पास नानाविध सामग्री है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि पूजा दो प्रकार की है, एक राजा की और एक बोला गरीब की। तो बोले गरीब की पूजा कैसे है? बोले गरीब व्यक्ति मन से पूजा करता है। वेरी ट्रू। और बोला राजा कैसे पूजा करता है? कहते राजा रत्नों से पूजा करता है, क्योंकि उसके पास जो है वो दे रहा है, वही दे रहा है। गरीब के पास जो है वो दे रहा है। लेकिन गरीब की अमीरी क्या है कि गरीब जब सोचता है तो सोचने के अंदर फिर वो कंजूसी नहीं करता, वो भगवान को राजा का जो सोने का सिंहासन है उससे भी सुंदर सिंहासन मन में कल्पना करके भगवान को देता है। तो इसीलिए दोनों प्रकार की पूजाओं का विधान है। जिन व्यक्तियों को लगता है कि हमारे पास सामग्री है वो सामग्री अर्पित करें, जिनके पास लगता है कि हम सामग्री के योग्य नहीं है वो मन से अर्पित करें। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी सामग्री बताई है ये सारी की सारी सामग्रियां ऐसी हैं जो सहज उपलब्ध हैं और महंगी नहीं है। 10, 20, 50 रुपए में आपको आपके आसपास की किसी भी दुकान से मिल सकती है। और इसमें एक मैनिफेस्टेशन का जो सबसे बड़ा इसमें प्रयोग है वो ये है कि दिवाली की रात को भोजपत्र के ऊपर आप अनार की कलम बनाकर, अनार की डंडी की कलम बनाकर अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पे अपनी विश लिखिए। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को एप्लीकेशन लिखते हैं ऐसे ही आप माता लक्ष्मी को अपनी विश लिखिए कि माँ भगवती मैं ये चाहता हूँ मेरे जीवन के अंदर इस आने वाले साल में आप मुझे ये सुख प्रदान करिए। लिखकर उसको वहाँ पे रख दीजिए। अगला साल पूरा होने से पहले माँ लक्ष्मी आपकी उस विश को पूरा कर देंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये लक्ष्मी जी का बड़ा विशेष एक दिन है जी, जिसके अंदर इस प्रकार की चीजें हमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद हम एक खजाने की पोटली बनाते हैं। जिसके अंदर हम एक लाल कपड़ा लेंगे, लाल कपड़े के अंदर हम हल्दी की 7 गांठें, 7 गोमती चक्र, 7 उसके अंदर हम सुपारी, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 गुलाब के फूल, 7 रुपए के सिक्के, और उसके अंदर 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं जिसको हम सतनजा भी बोलते हैं हिंदी में, वो एक एक चम्मच उसके अंदर डाल के उसको बना के रख देंगे। इसमें आपका धन भी आ गया, आपका धान्य भी आ गया और विशेष सामग्रियां आ गई। और फिर उसकी पोटली को बनाकर आप उसके ऊपर तिलक लगाइए, आप उसके ऊपर चंदन लगाइए और आप उसको पूजा करके धूप दीप दिखा के अपने धन के स्थान पे आप
रखिए, स्थापित उससे करिए। पूरा साल आपके घर के अंदर लक्ष्मी का निवास रहेगा। तो धन की अलग अलग पोटलियां बनती हैं, कुबेर पोटली भी बनती है, लक्ष्मी पोटली भी बनती है। तो जितनी ज़्यादा आप रख सकते हैं आपको रखनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेरे यजमान ऐसे हैं जो 7-8 अलग अलग प्रकार की पोटलियां बनाकर रखते हैं। तो उसके अपने रिजल्ट्स हैं। सीधा सीधा सिंपल सा एक इसके अंदर विज्ञान है, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगले दिन विश्वकर्मा पूजा कोई से अगर आपसे पूजा करवाना जी। चाहता है जो कि आप कुरुक्षेत्र जी। में हैं, तो एक बारी आप अपना फोन नंबर दे दें। जी जी जी, क्योंकि दिवाली आने वाली बिल्कुल, है, बिल्कुल। अभी हम राइट टाइम पे हैं। हाँ। अगर कोई आपसे पूजा करवाना जी। चाहता है कुरुक्षेत्र में, तो आप अपना फोन नंबर जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक ऐसा इस बार रखा हुआ है जी। कि जितने अधिक से अधिक लोग हमसे दिवाली पूजा करवाना चाहें जी। तो वो अपने घर पर बैठकर मेरे साथ जुड़कर ऑनलाइन ही पूजा करवा बहुत सकते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। शुभ मुहूर्त के अंदर मैं अपने यहाँ से बैठकर उनकी पूजा करवाऊंगा। किसी को ब्राह्मण को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने हाथ से सरलता से पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा से जुड़ने के लिए लोग मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पे जी। 9996272555 पर मैसेज करके कॉल करके जुड़ सकते हैं। सारी जानकारी मैं उसमें बता दूंगा कैसे आप देश विदेश किसी भी कोने में बैठे हुए आप दीपावली का पूजन कर सकते Very हैं good. बिना किसी हैजल के, आसानी से। बहुत और सब आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, आपके हाथ से ही पूजा होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पहले ही आपको थैंक्स करता हूँ कि इतना अच्छा आपने अपना प्रबंध कर दिया जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं पे पंडित जी को ढूंढते हैं और सबको लगता है कि भैया पंडित जी अवेलेबल नहीं है। नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि जी। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर लोगों को जैसे घर बैठे आज की डेट में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम आपके माध्यम से पूजा में भी उनको ये सुविधा देना चाहते हैं कि घर बैठकर उनके ही हाथ से डायरेक्ट लाइव पूजा हो जाएगी। उसी मुहूर्त में पूजा होगी। क्योंकि देखिए, पूजा का केवल एक ही मुहूर्त होता है यस, और वो मुहूर्त मोस्ट ऑफ लोगों का निकल जाता है। निकल जाता है। तो जो लोग हमसे जुड़ के उसी मुहूर्त में पूजा कराना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक बात है। और ये प्रयोग आपके माध्यम से, आपके मार्गदर्शन से ही सफल हो पाया कि कैसे हम मैक्सिमम लोगों को मिल सकते फायदा पहुंचा सकते हैं। यस यस जी। यस यस यस। एक बार फिर फोन नंबर बताओ। 9996272555। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके दीपावली के बाद फिर अगले दिन का हमारा विश्वकर्मा पूजन है, जिसको हम अन्नकूट कहते हैं। उस दिन भगवान की हम अन्न से पूजा करते हैं। ठीक है। ये हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान को अन्न अर्पित करते हैं तो पूरे साल हमारे घर में खाने पीने की कमी नहीं रहती। नॉर्मली सभी लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, लेकिन उस दिन भोग लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी परंपरा नहीं है। तो अन्नकूट का भोग लगाना है भगवान को। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आपके घर में राधा कृष्ण है, चाहे राम जी हैं, चाहे आप किसी भी भगवान की किसी भी रूप में पूजा करते हैं, उनको उस दिन कड़ी चावल बना के ज़रूर भोग लगाएं। तो आपका ये पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा हो जाएगा। और लास्ट में तो आपको पता ही है, भैया दूज है। वो सबसे उत्तम त्यौहार इसलिए है क्योंकि उस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, तो वो सेलिब्रेट करें। और बहनें अपने भाइयों को जब तिलक करती हैं तो तिलक करने के साथ साथ वहाँ पर जब वो रक्षा सूत्र बांधती हैं तो वो भाई को आयुष्मान होने का, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। तो बहनें वो आशीर्वाद देना ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटा सा एक प्रोसेस है जो हम शेयर करना चाहते थे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता ये सभी जानकारियां उनके लिए हैं, जिससे वो अधिक से अधिक इससे लाभ ले सकें। क्योंकि ये स्पेशल इस समय त्योहार आ रहा है और पर्पस ये है कि त्योहार के अंदर और अपने आपको कैसे ब्लेस किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि कई बार पंडित जी अवेलेबल है, कई बार उन्हें ज्यादा बुकिंग ले ली है तो वो नहीं करवा पाते हैं। देखिए, एक ब्राह्मण एक मुहूर्त में एक ही पूजा करा सकता है। वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो फिजिकली 10 जगह जाके पूजा करा सकेगा, क्योंकि नहीं कर सकता। अगर हम कोई भी पूजा विधि से करते हैं तो 1 घंटे का समय तो उसके लिए चाहिए। और अब वो मुहूर्त बहुत दूर होता है। अब वो मुहूर्त ही इतना छोटा है, आप उसमें या तो वहां पहुंच जाएं या पूजा करा लें। तो इससे अच्छा ये है कि अगर वो लोग हमसे जुड़ें तो हम उन्हें पहले ही सारा मार्गदर्शन करके और उनकी वो पूजा करवा दी जाएगी उनकी। परफेक्ट सर, इसके अंदर ना दिवाली के अंदर हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैं बताता हूँ आपको जो करनी चाहिए जी।
बहुत सारे लोग हैं वो अपनी मंत्र की जो साधना करते हैं, उस साधना को करने के लिए भी ये बड़ा विशेष विशेष और time शुभ है। मुहूर्त है। यस यस। जैसे किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जिन भी ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, और अगर वो दिवाली की रात को उन ग्रहों से संबंधित जप करते हैं तो पूरा साल उनकी जो ग्रह है वो शांत रहेंगे, उनको उससे संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, दीपावली के दिन ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने जीवन के अंदर जिस भी चीज़ में सिद्धि चाहिए, जिस भी फील्ड में आपको तरक्की चाहिए, रात को बैठकर आप उस चीज़ का अभ्यास करें, उसकी तैयारी करें। जैसे कोई बालक हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो उस दिन बैठकर उनको अपनी किताबों को, पुस्तकों का एक एक पेज ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके। कोई राइटर है तो उसे उस दिन कुछ लिखना चाहिए। ओके। कोई चित्रकार है तो उसे कोई चित्र बनाना चाहिए। अब जैसे हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो हम क्या आप बिल्कुल उस दिन आप अपना जो है, अपनी विद्या है, आप उसका विद्या का अभ्यास करिए। ओके। जैसे ब्राह्मण क्या करते हैं, उस दिन रात्रि को बैठकर सूक्तों का पाठ करते हैं। ठीक है। तो जो हमारी नॉलेज है हमें उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारी नॉलेज ही हमारा सबसे बड़ा जो लोगों का मदद करने का है टूल है। वेरी गुड। जितनी हमारी नॉलेज अच्छी होगी हम बेहतर तरीके से लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए अपना रात्रि को बैठकर माँ भगवती को आपको वो चीज़ सुनानी चाहिए कि माँ भगवती, मैं इस विद्या का अभ्यास करता हूँ, आपकी कृपा से इस विद्या से मैं लोगों का भला कर सकूं। अब इसके अंदर और यंत्र बनाने की बात आती है। बहुत सारे लोग हैं यंत्र बनाते हैं, जैसे आप तो रूटीन में लक्ष्मी यंत्र बनाते हैं अपना। जी। तो जो लोग किसी यंत्र का भी प्रभाव अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी उस रात को बैठकर अपने उन यंत्रों को निर्माण करना चाहिए जिनका वो लाभ लेना चाहते हैं। ठीक बात। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको यंत्र बनाने में असुविधा हो, तो वो बना बनाया यंत्र लें। सेम प्रोसेस है, यंत्र के ऊपर गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर लें, तिलक लगा लें, चावल फूल चढ़ा लें, उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती से आरती कर लें, तो भी वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसको पूजा करके रख लें। मन का भाव जो भी हमने बात करी कि राजा की कोठी बिल्कुल और गरीब की झोपड़ी, हाँ, जैसे भी संभव हो, क्योंकि इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यथा योग्यम तथा कुरु। भगवान की जितनी भी पूजा करने में आपकी जो योग्यता है, आप उसी के अनुसार ही भगवान की पूजा कर लें। ठीक बात है। भगवान आपकी पूजा के अंदर आपकी विधि नहीं देख रहे हैं जी, पूजा के अंदर आपकी सामग्री को भी नहीं देख रहे हैं, वो केवल आपके भाव को देख रहे हैं। अब आपके भाव ही सबसे जो बड़ा साधन है, माध्यम है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का है, तो उसे आपको उस दिन डेडिकेट करना है उस सुपर यूनिवर्सल शक्ति के सामने कि हम आपको नतमस्तक हैं, हम आपको समर्पित हैं, आप हमारे इस काम को हमारी अपनी कृपा से आशीर्वाद दें आप। तो ये एक चीज़ है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दिवाली के अंदर ऐसी हैं जो आपको अपने पास रखनी चाहिए, जिससे आपको लक्ष्मी की, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। जैसे हमारे यहाँ पिरामिड हैं, तो आप दिवाली के दिन अपने पिरामिड्स को एनर्जाइज्ड करके अपने घर में रख सकते हैं, जो कि आपको अच्छी ऊर्जा देंगे। जो लोग आप अपने रत्न पहनते हैं, हाथ में अंगूठियां पहनते हैं, उस दिन आप उनको भी माता लक्ष्मी को चढ़ाकर एनर्जाइज्ड कर लें और सुबह उनको धारण कर लें, ताकि उनकी जो शक्ति है उसका प्रभाव और बढ़ जाए। सेम ऐसा ही आप अपने उनके साथ कर सकते हैं जो आपके ताबीज गले में डले हुए हैं या आप कोई यंत्र धारण करते हैं। जी। आप उसके साथ भी यही सेम प्रयोग कर सकते हैं। या इवन आपके घर में अगर आपने कुछ क्रिस्टल्स के ब्रासलेट रखे हैं जो आप पहनते हैं, या और क्रिस्टल आप किसी फॉर्म में यूज करते हैं, तो उनको भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो दिन है ये ऊर्जा का दिन है, एनर्जी का दिन है। इस दिन आप माता लक्ष्मी की ऊर्जा का मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। जितना आपको चाहिए आप किसी भी तरीके से उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ करना आपको इतना ही है कि आपको उनसे मांगना है, जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। बट ठीक है कि आप मन से मांगो, दिल से मांगो,
अपनी नीयत साफ रखो तो बिल्कुल। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग हो सकती है। बिल्कुल। देखिए इसमें कहा गया है एक लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा सूक्त है जिसको श्री सूक्तम बोलते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इसका पाठ किया जाता है। उसमें ये कहा गया है कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपको धारण करता हूँ और मैं आपकी बहन अलक्ष्मी का त्याग करता हूँ। अब लक्ष्मी की एक बहन है जिनका नाम अलक्ष्मी है, ओके। दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि जब माता लक्ष्मी आप सत्य से, आप अच्छे कर्मों से, अच्छे काम से पैसा कमाएंगे तो वो लक्ष्मी का स्वरूप है, और जब आप झूठ बोलकर छल कपट करके कमाएंगे तो वो अलक्ष्मी का स्वरूप है। और सभी जानते हैं कि अलक्ष्मी कभी किसी के पास स्थिर नहीं रहती और लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। तो नियत तो विचार, आपके कर्म हमेशा शुद्ध होने चाहिए, तभी आपको उसका लाभ blessings होगा। मिलेगी। यस बिल्कुल। यस यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप आए। जी क्योंकि मैं इसको छोटा इसलिए रखना चाहूँगा जी कि हमें दिवाली से पहले इसको रिलीज भी बिल्कुल करना है, बिल्कुल। ताकि लोग आपको अप्रोच कर सके। जी। एक बार फिर आप अपना मोबाइल नंबर बता जी, दो। मेरा नंबर है 9996272555, और जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे हम उनका अधिकतम विधि विधान से और शुभ मुहूर्त में उनका पूजन करवाएंगे। जी सो दोस्तों, आज का ये एपिसोड थोड़ा छोटा है क्योंकि दिवाली आने वाली है। आप सबको दिल से बधाई हो दिवाली की। आप सब खूब तरक्की करें, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हम आगे लेके आते रहेंगे। और हमने अपने चैनल का नाम भी यही रखा है, बात मेरे मन की। तो अपने मन की बात अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस को संपर्क करें। हमारे ऑफिस का नंबर है 7361010555 या 9911736555। ये आशीर्वाद आपके लिए भी है अगर आप भी हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो। प्लीज़, दिवाली आने वाली है, सावधानी से पटाखे जलाएं, बच्चों का थोड़ा ख्याल रखें। जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और विंदे जी आपसे भी दोबारा जी, मुलाकात करेंगे। अगर आप लोग भी विंदे जी से मिलना चाहते हैं तो दिवाली के बाद एवरी फ्राइडे सैटरडे विंदे जी हमारे ऑफिस में आएंगे। इनकी फ़ीस मात्र 555 रुपये है। आप इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आधे घंटे की कंसल्टेशन आधे रहेगी? घंटे की। आधे घंटे की कंसल्टेशन रहेगी एक आदमी की। आप उसमें आएँ, इनसे आपके चीज़ों को दिखाएं, समझें, फिर आगे जैसा है आप करके देखें। क्योंकि हमें बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर कुछ एस्ट्रोलॉजी के भी जोड़ो, तभी मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप आओ, और इतनी पावन भूमि से ये आए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो इनके साथ जुड़ के आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। हमें भी तो खैर फ़ायदा हुआ ही है। हम तो 2016 से इनसे हर तरह की पूजा करवा ही रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे।